लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है। बस उम्मीदवारों के नाम सामने आना अब बाकी है। लेकिन इसी बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के सबसे तेज और लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी को बड़ा ऑफर दिया है। महाराष्ट्र के तुलजापुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी से बीजेपी छोड़कर महाविकास अघाड़ी में आने की सलाह दी है। उद्धव ठाकरे ने जनसभा में कहा, नितिन गडकरी बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आएं और देखें कि महाविकास अघाड़ी उन्हें कैसे चुनकर लाती है। उद्धव ने इसके साथ ही बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपाशंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा युति के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का नाम तक नहीं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने इसके साथ ही शिवाजी का जिक्र करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के सामने झुका नहीं है। शिवाजी जब आगरा में औरंगजेब के सामने नहीं झुके थे, तो हम तुम्हारे सामने क्या झुकेंगे। उद्धव के इस खुले ऑफर के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ये तो सभी जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। गाहे बगाहे इन दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे तेजी से विकास हो रहा है और नितिन गडकरी ने जिस तरह से काम किया है, उसकी देश ही नहीं विदेशों तक में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा बजट भी नितिन गडकरी के मंत्रालय को दिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के इस ऑफर को सिर्फ राजनीतिक स्टंट माना जा सकता है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमवीए के घटक दलों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से गहन बातचीत चल रही है और इसे अंतिम रूप भी दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य चुनने वाला राज्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी और वह इस बार इतनी ही सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आरए न्यूज़ डिजिटल की रिपोर्ट।